गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देख रहे हैं रजिस्टर्स पार्ट 1। तो हम कंपोनेंट सीरीज देख रहे हैं। कंपोनेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट में हमने कैपेसिटर्स पहले देखा है। तो आज हम देखेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, किसने बनाया, हिस्ट्री ऑफ रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स का फंक्शन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि रजिस्टर की हिस्ट्री क्या है। पहले तो इतना पता है हमें कि इट इज अ कंपोनेंट। रजिस्टर इज अ कंपोनेंट फ्रॉम पैसिव ग्रुप। ठीक है। इन 1959 फ्रैंक बाल्किन मेक फर्स्ट रजिस्टर। आपने पहले भी पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने देखा है कि 1827 में सबसे पहले जॉर्ज जी ओहम ने सबसे पहले रेजिस्टेंस ढूंढ के निकाला है, रेजिस्टेंस बनाया है, रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बताई, फैक्टर्स बताए, वी आर की वैल्यू बताई। लेकिन सबसे पहले जो रजिस्टर एक कंपोनेंट तैयार करने का श्रेय जाता है 1959 में फ्रैंक बाल्किन को। ठीक है। तो रेजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स क्या है, किस मटेरियल से बनता है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो क्या होता है रेजिस्टर, इट इज अ अपोज कंपाउंड। ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है। लेकिन अपोज करने के बावजूद भी ये इंसुलेटर नहीं है। इट इज कंट्रोल द करंट। ये हमारे फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई भी मटेरियल होता है जो भी हमारे मेटल ग्रुप के हैं, वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है कम ज्यादा सब में। लेकिन हम इसमें ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जिसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत कम है, लेकिन रेजिस्टिव होने के बावजूद भी वो इंसुलेटर नहीं है। तो हम देखेंगे रेजिस्टर्स, ऑल मटेरियल्स हैविंग कंडक्टिव एंड रेजिस्टिव कैपेसिटी एक्सेप्ट इंसुलेटर, मतलब रबर वगैरह नहीं, ओनली मेटल्स। अ मटेरियल विच हैव अ मोर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अलाउ टू फ्लो। ऐसे मटेरियल्स जो क्या करते हैं, करंट को फ्लो करने में अपोज करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उसमें से जा सकता है। एंड दिस मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ रजिस्टर। ऐसे मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन एंड ग्राफाइट्स, ये इससे रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअली रजिस्टर क्या होता है। इट इज अ पीस ऑफ वायर। एक्चुअली क्या होता है, एक पीस ऑफ वायर यूज एज ए कंपोनेंट फॉर प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कॉल रेजिस्टर्स। ठीक है। अगर हम रेजिस्टर में सिंपली समझना चाहे तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, एक पाइप है, सिंपल सा फ्लेक्सिबल पाइप है। अगर मैंने अपने हाथ से उसको बीच में से दबा दिया तो क्या होगा, पानी का फ्लो पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा, कम फ्लो, दूसरी साइड में कम पानी जाएगा। उसी तरह ये टोटली इंसुलेट नहीं करता है किसी भी करंट को, ये रेगुलेट करता है, ये रेजिस्ट करता है, जितना चाहिए उतना देता है। अगर एखादे सर्किट में 9 वोल्ट की बैटरी हम एखादे एलईडी बल्ब को देते हैं, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, एलईडी बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन उसी के बाजू में अगर हम एक रेजिस्टर प्लेस करते हैं, तो क्या होगा, जितना करंट उस एलईडी को रिक्वायर्ड करता है उतना ही करंट सर्किट में जाएगा और हमारी एलईडी सेफ रहेगी। तो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोटेक्टिव पर्पज। हमने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में भी देखा है, होल्डिंग एसेसरीज, प्रोटेक्टिव एसेसरीज, कंडक्टिंग एसेसरीज। तो ये जनरल एसेसरीज, तो ये किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, अभी प्रोटेक्टिव एसेसरीज में, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको सेफ करता है। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे मटेरियल यूज फॉर अ रजिस्टर। रजिस्टर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते, तो स्पेशली कार्बन एंड ग्राफाइट इज यूज, कार्बन एंड ग्राफाइट यूज किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, कौन कौन से प्रकार है रेजिस्टर्स के। तो सबसे पहला है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर के भी दो और टाइप्स है। देन
बाइफरकेट आल्सो। वायर वाउंड रजिस्टर मेन रजिस्टर है, ठीक है, कार्बन रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, ब्लास्ट, पीटीसी, एनटीसी, वेरिएस्टर एंड एलडीआर, ठीक है। तो ये जो 7 क्या है टाइप्स ऑफ रजिस्टर, दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। हर एक को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं कार्बन रजिस्टर। व्हाट इज कार्बन रजिस्टर, कहाँ कहाँ वो उपयोग होता है। पहले तो हमें कार्बन रजिस्टर्स के टाइप्स देखने पड़ेंगे। कार्बन रजिस्टर के 2 टाइप्स है। पहला है कार्बन कंपोजिशन एंड सेकंड इज अ फिल्म कार्बन। देखिए अच्छे से, पहला है कार्बन कंपोजिशन एंड सेकंड है फिल्म कार्बन। अभी कार्बन कंपोजिशन के भी 2 टाइप्स है। पहला है पैलेट और स्लज टाइप, पैलेट एंड स्लज टाइप। सेकंड है फिलामेंट टाइप एंड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक मटेरियल है। हमें पता है, हमने मेटल इंसुलेटर पढ़ा है इसके पहले। तो क्या होता है ये कार्बन नॉन मेटेलिक मटेरियल एंड आइडियल मटेरियल टू मेक रजिस्टर। ये बहुत बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं एग्जाम में। रजिस्टर मेड बाय कॉम्प्रेसिंग कार्बन पाउडर। रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, कार्बन पाउडर को कॉम्प्रेस करके। वाइल यूजिंग अ सुटेबल रेजिन्स बाइंडर आर कॉल्ड एज अ कंपोजिशन रजिस्टर। व्हाट इज मीन बाय रेजिन बाइंडर, ये क्या करता है, एक प्रकार का पैकिंग मटेरियल होता है। तो हम अभी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के टाइप्स देख रहे हैं, पैलेट और स्लज टाइप, ठीक है, पैलेट और स्लज टाइप। तो डायग्राम में देख रहे हैं आप, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, या आउटर कोटिंग दिख रही है आपको, इट इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये जो डस्ट डॉट डॉट दिख रही है, इट इज अ कार्बन डस्ट। हमने क्या किया है, कार्बन डस्ट को कॉम्प्रेस किया है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग में। देन टू लीड, टू कॉपर लीड, टिन कोटेड। ये कॉपर लीड है, उस पर टिन कोटेड लीड है। 2 लीड्स आर देयर, ठीक है, 2 लीड यहाँ पे है, अच्छे से देख लीजिए। कभी कभी डायग्राम दिखा के भी पूछ सकते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का पैलेट और स्लज टाइप रजिस्टर है। तो हम इसके वर्किंग या फिर कहाँ पे यूज किया जाता है देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर कार्बन ब्लैक एंड ग्रेफाइट पाउडर इज यूज। क्या यूज करते हैं हम इसके लिए, कार्बन एंड ग्रेफाइट का पाउडर इज यूज टू मोल्ड इट इनटू स्मॉल सिलेंड्रिकल पीस। मोल्डिंग क्या होता है, जैसे ईंट होती है ना, मट्टी को एक सांचे में डाला जाता है, वैसे ही ग्रेफाइट पाउडर को एक छोटे से सिलेंडर में माउल्ड किया जाता है, मतलब एक सांचे में डाल के उसको रिक्वायर्ड शेप दिया जाता है। यूजिंग अ सुटेबल रेजिन बाइंडर, यूजिंग a molding 2 lead of tin copper wire, also joined one on each side, a protective coating made each side of piece. After heat treatment the resistor become ready for use। तो हमने पहले भी देखा है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, इसे डिस्क्राइब किया है पैलेट और स्लज टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को। क्या होता है ये माउल्ड करके मतलब कि उसको एक सांचे में, बाइंडर, रिजिन बाइंडर मतलब गम वगैरह रहते हैं ना, अधेसिव जैसे, वैसे रिजिन बाइंडर एक प्रकार का अधेसिव लिक्विड होता है, उसमें मिला के एक रिक्वायर्ड शेप के मोल्डिंग सांचे में उसको भरा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। कार्बन डस्ट देख रहे हैं हम, एंड 2 लीड होती है। देखिए ये बोथ साइड से क्या है, क्लोज एंड कॉम्पैक्ट है, ठीक है, टिन कोटेड लीड। सिंबल देखेंगे हम रजिस्टर का, बहुत बार पूछा गया, ड्राइंग सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और थ्योरी में भी पूछा जाता है एमसीक्यूज के रूप में, ठीक है। देख रहे हैं आप सिंबल्स, इसका रजिस्टर का सिंबल अच्छे से देख लीजिए। ओनली अ
स्क्वायर बॉक्स एंड 2 लीड्स, ओनली अ स्क्वायर बॉक्स। ये सिर्फ एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो दिखाया है और 2 लीड्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। सेकंड टाइप है कार्बन रेजिस्टर का फिलामेंट कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, दिस इज ऑल्सो सेम बट ओनली अ कार्बन डस्ट की इसमें क्या है, अलग टाइप से लीड को कनेक्ट किया गया है। प्रोटेक्टिव कोटिंग कार्बन डस्ट है उसी में है, देन टिन कोटेड लीड भी है, ये लीड अंदर connected है। In this type of resistor, carbon powder is deposited over a porcelain or glass। ये porcelain है, glass, ठीक है। With the help of resin binder, tin copper leads are joined on both sides, and lastly the resistor are covered with the phenolic weatherproof layer। दिख रहा है हमें प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इट इज अ ग्लास और पोर्सिलिन ट्यूब जो टिन लीड से कनेक्टेड है। दिस इज अ फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। ये क्या है, फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है और ये वेदर प्रूफ फिनोलिक मटेरियल से प्रोटेक्ट किया गया है। तो हम कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर इज मेड इन अ रेंज ऑफ, किस रेंज में बनाए जाते हैं। एक्चुअली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इन स्मॉल रेंज। ये छोटे रेंज में बनाना बहुत रिस्की और कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है इसको छोटे रेंज में बनाना। और ये जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे रेंज में एज अ 1 वैट और 2 वैट के रेंज में बनाने पड़ते हैं। रेजिस्टर्स आर मेड इन अ रेंज ऑफ 2 ओहम टू 10 मेगा ओम्स with 1/8, 1/4, 1/2 and 1 and 2 वैट पावर रेटिंग। ये जो है 1/8 मतलब 8वां हिस्सा 1 वैटेज का, ठीक है। देन आफ्टर फिल्म कार्बन रेजिस्टर, फिल्म कार्बन रेजिस्टर सेकंड पार्ट है कार्बन रेजिस्टर का, ठीक है। पहले कंपोजिशन देखा हमने, अभी फिल्म कार्बन रेजिस्टर। इन दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर हाइड्रोकार्बन वेपर, इसमें अभी तक हमने क्या किया, एक जो सॉलिड मटेरियल था उसे रिजिन एंड बाइंडर से मोल्डिंग करके प्रोटेक्टिव शील्ड में एक वायर के साथ जो लीड्स होती है हमारी उसके साथ किया है, कनेक्ट किया है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, फिल्म कार्बन रेजिस्टर में हाइड्रोकार्बन वेपर डिपॉजिट कर रहे हैं सिरेमिक कैपिलरी में। एक सिरेमिक का पाइप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन वेपर को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, भर रहे हैं एट 900 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1100 डिग्री सेल्सियस। Resistors are small value are made by depositing palladium मटेरियल है एक, ठीक है, निकेल क्रोमियम मेटल्स ऑन सिरेमिक कैपिलरी पाइप। ये जो मटेरियल्स है पैलेडियम, निकेल एंड क्रोमियम, इसको क्या कर रहे हैं हम, इस छोटे अमाउंट में डिपॉजिट करते हैं सिरेमिक कैपिलरी पाइप में, ठीक है। रेजिस्टर्स आर फर्स्ट टाइप आर नोन एज पायोलेक्ट्रिक रेजिस्टर एंड सेकंड टाइप इज अ ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर। ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर, ये दो पार्ट है फिल्म कार्बन रेजिस्टर। सिल्वर वायर और टिन्ड कॉपर, पहले भी बताया मैंने, ये जो लीड्स होती है ये किसकी बनाई जाती है, कॉपर को टिन करके बनाया जाता है या फिर सिल्वर वायर भी यूज कर सकते हैं। द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर, द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर इज 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम विथ अ हाफ वैट पावर रेटिंग। द रेंज, इसकी रेंज क्या है,
किसकी? फिल्म कार्बन रेजिस्टर की रेंज क्या है? 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम विथ हाफ वैट पावर रेटिंग। डायग्राम भी देख रहे हैं हम। लीड से कॉपर और सिल्वर लीड, इट इज ये इसको क्या किया गया है? हाइड्रोकार्बन वेपर को हमने क्या किया है? डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर। हम क्या देखेंगे अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये बहुत बार पूछे गए हैं कार्बन रेजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या रहेंगे? देयर साइज में भी क्वाइट स्मॉल, अप टू 6 mm इंटू 1 mm। इसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। देन देयर मास आल्सो, उसका वजन भी बहुत कम होता है। हाई वैल्यू रेजिस्टर 1 मेगा ओम एंड अबव कैन बी मेड इजीली। 1 मेगा ओम के ऊपर हाई वैल्यू के रेजिस्टर्स जो होते हैं वो इजीली बनाए जाते हैं। देयर आर मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छे से वर्क करता है कार्बन रेजिस्टर्स। ये मेरिट्स या एडवांटेजेस है, ऑल टाइप्स को लागू पड़ेंगे जो भी हमारे कार्बन रेजिस्टर्स के टाइप से। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0.02 टू 0.01। अभी डीमेरिट, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज के। वो क्या है? द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट देयर वैल्यू। मतलब जो जिस क्लाइमेट में हम रेजिस्टर यूज करेंगे उसका थोड़ा बहुत अफेक्ट हमारे वर्किंग में, रेजिस्टर के वर्किंग में होगा। देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड। उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिव मटेरियल से बनाए जाते हैं। हम चाहे भी तो उससे ज्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं करवा सकते। देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड सिंस देयर वैटेज इज लिमिटेड अप टू 2 वैट। उसके जो वैटेज है वो लिमिटेड है 2 वैटेज के इसमें। इट इज डिफिकल्ट टू मेक कार्बन रेजिस्टर वैल्यू बिलो 2 ओहम। 2 ओहम के नीचे के रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर बनाना डिफिकल्ट है, हार्ड है। देयर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर पुअर। इसकी स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पुअर है। व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब होता है किस टेम्परेचर पे कितने, कौन से वेदर में कौन सा कंपोनेंट अपने पूरे गुणधर्म डट के बचा के रख के वर्किंग करता है, उसे उस चीज की स्टेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, देन आफ्टर वी कैन सी अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर एंड उसके डिसएडवांटेज। ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिशियन। हमने कंडक्टिव प्रॉपर्टीज देखा है, इम्पिडेंस देखे हैं, इंसुलेटर्स देखे, सेमीकंडक्टर्स देखे, तो कैपेसिटर देखे। इट इज अ कंपोनेंट ग्रुप में हम पैसिव कंपोनेंट्स देख रहे हैं। तो रेजिस्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड टुमारो वी विल रन विद द सेकंड पार्ट ऑफ रेजिस्टर। कल हम रेजिस्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। गुड बाय।